तो हम लोग बात करते हैं इनवर्टिबल मैट्रिसेस की। इसकी हिंदी होती है व्युत्क्रमणीय अवयवी। और ये होता क्या है, तो पहले एक बार लिख लेते हैं, फिर इसको देखते हैं क्या है इनवर्टिबल मैट्रिक्स। इनवर्टिबल मैट्रिसेस हिंदी होती है व्युत्क्रमणीय अवयव। और क्या होता है देखिए, इसका डेफिनेशन एकदम सिंपल है। बोल रहा इफ A is a square matrix of order m, then there exists another matrix B of same order m, then AB is equal to BA is equal to I, then B is called invertible matrix of A. It is denoted by या represented by A इनवर्स। ठीक है, तो बोल रहे देखो, इफ A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर मेरे पास कोई एक वर्ग अवयव A दे रखा है जिसका ऑर्डर m है, देन देयर एग्जिस्ट अनदर मैट्रिक्स B ऑफ द सेम ऑर्डर। अगर कोई एक दूसरा अवयव है जिसका अस्तित्व है और उसका भी ऑर्डर क्या है, सेम है, तब AB इज इक्वल टू BA इज इक्वल टू I अगर है, यानी A का B के साथ मल्टीप्लीकेशन इक्वल है B का A के साथ, और वो किसके इक्वल आ रहे हैं, सब I के इक्वल, देन B इज कॉल्ड द इनवर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ A एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय A इनवर्स। ठीक है, तो ये हमारा डेफिनेशन हो गया। यदि कोई एक वर्ग अवयव है m ऑर्डर का, देन देयर एग्जिस्ट अनदर मैट्रिक्स B ऑफ सेम ऑर्डर, देन AB इज इक्वल टू BA इज इक्वल टू, अगर I आ रहा है तो बोलते हैं कि B इज द इनवर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ A। अगर B A का इनवर्टिबल मैट्रिक्स है तो A भी B का इनवर्टिबल मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। और एग्जांपल क्या है, अगर लिखा हुआ A मैट्रिक्स दे रखा है 2 3 1 2, अब एक दूसरा मैट्रिक्स दे रखा है B जिसका ऑर्डर सेम है 2 -3 -1 2। अब ये दो दे रखा है, इसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2 का है और ये भी क्या है 2 क्रॉस 2 का है। और A B का इनवर्टिबल मैट्रिक्स है, B A का इनवर्टिबल मैट्रिक्स कहलाएगा कब, जब A B इक्वल होएगा B A के, और ये किसके इक्वल होंगे, दोनों I के, यानी A B A और B का प्रोडक्ट कर रहे हैं तो भी I इक्वल आ रहा है, B और A का कर रहे हैं तो भी I का इक्वल होता है। ठीक है, और बेसिकली हम लोग पढ़े हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में कि A B हमेशा B A के इक्वल नहीं होता है, लेकिन इसमें क्या है, A B B A के इक्वल है और वो भी किसके इक्वल है, दोनों आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, तब हम बोलेंगे A B का इनवर्टिबल मैट्रिक्स है या B A का इनवर्टिबल मैट्रिक्स है। ठीक है, तो एक तो ये हो गया, और इसको हम लोग दोनों सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहले A B निकालते हैं, A B, देखिए A B में क्या लिखा हुआ, इधर A पहले लिखेंगे 2 3 फिर 1 2, अब B क्या है, इधर 2 -3 2 माइनस का 3 माइनस का 1 2 माइनस का 1 फिर 2, मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले का रो दूसरे का कॉलम, देखो इधर पहले का रो दूसरे कॉलम, 2 का इसमें 2 में करेंगे तो 4, 3 का -1 में करेंगे तो माइनस का 3, फिर देखो पहला रो पहला कॉलम हो गया, पहला रो दूसरा कॉलम पकड़, इसको पकड़, देखो माइनस का 6 और इधर कितना है प्लस का 6, ये दोनों हो गए। अब दूसरे रो को पकड़ो, पहले कॉलम को, इधर 2 और इधर 1 का -2 में करेंगे तो माइनस का 2, इधर कितना है माइनस का 3 करेंगे माइनस का 3, 2 के साथ करेंगे तो प्लस का 4। अब देखते हैं 4 में से 3 का क्या मिलता है 1,
ये 1 हो गया, 6 में 6 है क्या मिलेगा 0, फिर इधर क्या है 0, फिर इधर क्या है 1। तो देखो ये i के इक्वल हो गया। अगर ए बी निकाले तो i के इक्वल हो गया। अब हम लोग बी ए निकालते हैं ना। अब बी ए निकालेंगे, देखो बी ए में क्या है, बी ए में लिखते हैं, अब पहले बी को लिखेंगे फिर ए को, यानी ये पहले 2, फिर -3, फिर -1, फिर 2, फिर इधर क्या है 2 3 1 2। इसका मल्टीप्लाई करें, देखो कितना आता है, 2 का 2 में करेंगे 4, फिर इधर -3 में 1 का करेंगे तो क्या मिलेगा -3, फिर इधर पहला रो दूसरा कॉलम माइनस प्लस का 6, और ये 2 और -3 तो माइनस का 6। फिर इधर अब पहला रो दोनों कॉलम हो गए, अब दूसरे रो को पकड़ो पहले कॉलम के साथ, इधर -2, इधर 1 का 2 के साथ करोगे प्लस का 2, इधर क्या है 3 का -1 के साथ करोगे तो -3, या 2 के 2 के साथ करोगे तो 4 मिलेगा। ठीक है, अब इधर देखो क्या आ रहा है, 4 में से 3 जा 1, और इधर 6 में 6 जा 0, फिर 2 में से 2 जा 0, 4 में से 3 जा 1। तो ये भी किसके इक्वल है i के, यानी क्या दिख रहा है ए बी क्या दिख रहा है, ए बी इक्वल दिख रहा है किसके, बी ए के, और ये भी किसके इक्वल है i के। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ए बी का क्या है इनवर्टिबल मैट्रिक्स है, या बी ए का इनवर्टिबल मैट्रिक्स है। ठीक है, तो आप लोग इसको एक बार देखें अच्छे से और इसको नोट कर लें। तो इसको हम लोग अब रफ करते हैं। रफ करने के बाद अब हम लोग देखते हैं, कुछ पॉइंट्स देखते हैं, फिर एक दो थ्योरम है उसको पढ़ते हैं, फिर हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब लोग यूनिकनेस पढ़ते हैं। तो हम लोग बात करते हैं इनवर्टिबल मैट्रिक्स के बारे में, कुछ पॉइंट है। ठीक है, कुछ पॉइंट क्या है, केवल और केवल इनवर्टिबल मैट्रिक्स पॉसिबल होता है स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। अगर कोई रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स दे रखा है तो उसके लिए इनवर्टिबल मैट्रिक्स पॉसिबल नहीं होता है। और दूसरी पॉइंट ये है कि अगर बी ए का इनवर्टिबल मैट्रिक्स है तो ए भी बी का इनवर्टिबल मैट्रिक्स होगा। अगर आपसे कोई बोले कि देखिए, तुरंत बोले अगर बोले ए बी का इनवर्टिबल मैट्रिक्स है, ए बी का इनवर्टिबल मैट्रिक्स है, तो ए बी इज इक्वल टू बी ए, तुरंत आई लिखेंगे ऐसे। ठीक है, ये पॉइंट अगर बोले दिमाग में आ जाना चाहिए। अगर बोले ए बी का इनवर्टिबल मैट्रिक्स है तो बी ए का भी इनवर्टिबल मैट्रिक्स होगा। अगर बोल रहा है कि बी सी का इनवर्टिबल मैट्रिक्स है, बी सी का इनवर्टिबल मैट्रिक्स है, तो बी सी इज इक्वल टू सी बी इज इक्वल टू आई लिख लेंगे। दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए। कोई भी बोले अगर ए बी का इनवर्टिबल मैट्रिक्स है तो लिखोगे ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई। अगर बी बोल रहा है सी का इनवर्टिबल मैट्रिक्स है तो बी सी इज इक्वल टू सी ए इज इक्वल टू आई, ऐसे करके लिख लेंगे। ठीक, और दूसरा पॉइंट है कि कभी भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है उसका इनवर्टिबल मैट्रिक्स पॉसिबल नहीं होता है। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं किसका, यूनिकनेस ऑफ इनवर्स का। ठीक है, यूनिकनेस ऑफ इनवर्स का हम लोग बात करते हैं। तो ये थ्योरम थर्ड है, दो थ्योरम हम लोग पढ़ चुके हैं जो स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक से रिलेटेड थे। अब तीसरा थ्योरम हम लोग पढ़ रहे हैं, थ्योरम 3 है। थ्योरम नंबर थर्ड क्या है, थ्योरम थर्ड, यूनिकनेस ऑफ इनवर्स। यूनिकनेस ऑफ इनवर्स क्या है, इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स if it exists is unique। इसका कहने का मतलब है अगर कोई सा भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो वो यूनिक होता है। यूनिक का मतलब अद्वितीय बोलते हैं हिंदी में, क्या होता है, अद्वितीय होता है, यूनिक होता है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे थ्योरम थर्ड क्या है, यूनिकनेस ऑफ इनवर्स है, इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट इज यूनिक होता है। ठीक है, तब इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। प्रूफ, लेट AIG is square matrix of order M if possible let B and C be two
inverses of A, then we shall so that B is equal to C। अगर देखो इसमें क्या बोल रहा है, लेट A एक स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर M का, अगर पॉसिबल है, इसमें लेट कर रहा है B एंड C विद द टू इनवर्स ऑफ A, बोल रहा है B और C A के दो इनवर्स है, तो बोल रहा है देन वी शैल शो दैट B C के इक्वल होगा। ठीक है, तो क्या है, हम लोग अगर पहले बोल एक एक करके देखते हैं। पहला पॉइंट लिखते हैं B इज इनवर्स ऑफ A। अगर बोले B A का इनवर्स है तो अभी अभी बोले थे क्या लिखना है, पहला लिख लेते हैं B A या A B इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे I। ये पहला इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब दूसरा क्या बोल रहा है, बोल रहा है B इज इनवर्स ऑफ A। अब क्या बोल रहा है, C B किसका इनवर्स है, A का, तो लिखेंगे C इज इनवर्स ऑफ A। फिर से क्या लिखेंगे, सी ए इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू आई लिख लेंगे। ठीक है, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। अब हमको प्रूव करना है क्या कि बी सी के इक्वल है, तो हम क्या करते हैं, हम जानते हैं कि बी आई बी, हम लोग पढ़े हैं क्या कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम मैट्रिक्स मिलता है, यानी ये दोनों चीज एक ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब देखो यहां से B इज इक्वल टू बी आई लिख लिए, बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब यहाँ पे आइडेंटिटी की जगह पे मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, AC लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ B और I की जगह पे AC लिख लिया। और मैं जानता हूँ कि जो हमारा मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस होता है वो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, तो इसको मैं ऐसे कर लूं, या तो B A लिख लूं एक साथ, फिर C का मल्टीप्लाई करूं। और देखो तो अब इधर नीचे लिख लेते हैं B, फिर B A और इधर क्या हो गया C, और ऊपर देखो B A इज इक्वल टू क्या दे रखा है, देखो B A इज इक्वल टू मैं I लिख सकता हूं, यहाँ पे लिख लेंगे B तो I C। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं क्योंकि B A इज इक्वल टू I क्या है, गिवन है ऊपर। अब देखें इधर B I C, और अभी ये भी पढ़े हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम वही मैट्रिक्स मिलता है, तो क्या हो जाएगा, I का C के साथ करेंगे तो क्या मिलेगा, C। इसलिए ये प्रूफ हो गया B इक्वल किसके है, C के। ये क्या हो गया हमारा प्रूफ। तो ये बहुत इजी होता है। ठीक है, तो इसको भी एक बार आप लोग अच्छे से देखें और इसको नोट कर लें। तो इसको भी रब करते हैं थर्ड थ्योरम को। तो हम लोग बात करते हैं फोर्थ थ्योरम का। फोर्थ थ्योरम क्या बोल रहा है, अगर मेरे पास दो मैट्रिक्स हैं वो सेम ऑर्डर के और दोनों मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होने चाहिए, दो मैट्रिक्स A एंड B इनवर्टिबल मैट्रिक्स हैं। ठीक है, तो देन प्रूफ दैट करने के लिए बोल रहा है AB का होल इनवर्स इक्वल होगा B का इनवर्स इनटू A के इनवर्स के। ठीक है, तो थ्योरम 4 क्या है, थ्योरम 4 बोल रहा है इफ A and B, if A and B are invertible और इनवर्स बोल सकते हैं ना, इनवर्स मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन AB का होल इनवर्स इज इक्वल रहेगा B के इनवर्स टू A के इनवर्स के। तो ये बोल रहा है प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, बोल रहा है A एंड B आर इनवर्टिबल मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, दोनों सेम ऑर्डर के इनवर्टिबल मैट्रिसेस हैं, तो बोल रहे ये इसके इक्वल होगा, प्रूफ करके दिखाना है। और ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है, पेपर में एज इट इज पूछ लेता है ऐसे ही। ठीक है, तो इसको प्रूफ कैसे करेंगे, ये बहुत सिंपल इसका प्रूफ है, इजिली प्रूफ कर लेंगे। लिखेंगे फ्रॉम द definition of inverse of matrix we have अब लेट कर लेते हैं। देखिए हमको पता है इतना कि अगर हम लोग इधर चले लिख के दिखाते पहले, अगर लिखा हुआ है C का इनवर्स इक्वल टू किसके होता है, I के, और ये कहां से आता है, हम लोग ये भी पढ़े हैं
कि सी की वैल्यू सी आई के इक्वल होता है, ऐसा पढ़े हम लोग। सी का वैल्यू होता है किसके, सी आई के, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का किसी भी मैट्रिक्स के साथ अगर मल्टीप्लाई करते तो वही मैट्रिक्स मिलता है। अब इसको मैं इधर से डिवाइड कर लेता हूं, इधर आई बचेगा, और इसको जब पावर नीचे पॉजिटिव का तो ऊपर ले आते क्या बनता है, माइनस, तो सी इनवर्स इक्वल टू आई ऐसे बन जाता है। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे। अब इसी के बेसिस मैं इसको प्रूव कर ले तो लेट लिख लेता हूं, लेट सी इज इक्वल टू ए बी, सी इज इक्वल टू ए बी लिख ले रहे हैं, और वहां हमको जानते हैं ये सी इनवर्स इक्वल टू कितना होता है, आई। अब सी की जगह ए बी माने तो इसकी जगह पर लिख ले ए बी, फिर इधर क्या हो जाएगा ए बी का इनवर्स, फिर इधर क्या हो गया आई। ठीक है, अब इतना लिखा गया, हमको प्रूफ करना है, इतना आना चाहिए। अब क्या करते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, तब लिखते हैं प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स बोथ साइड। ठीक है, प्री मल्टीप्लाई पहले ए का इनवर्स, फिर ये ए बी ऐसे रहने दें, फिर ए बी इनवर्स जैसे का तैसा, ए बी इनवर्स जैसा का तैसा, फिर ए इनवर्स आई। प्री का मतलब पहले करना है। ठीक है, अब देखें इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं, तो ए इनवर्स ए, और इधर क्या हो गया बी, फिर इधर क्या हो जाएगा, इसको ऐसे ही रहने दें, ए इनवर्स, इसको भी ऐसे ही रहने दें। अब हम जानते हैं ए इनवर्स का अगर ए के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो किसके इक्वल आता है, किसके इक्वल आता है, आई के इक्वल आता है। तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, मैं लिख देता हूं इधर, ए इनवर्स ए की वैल्यू किसके इक्वल होता है, आई के। तो आई का आई हो गया, ये बी हो गया, इधर क्या हो गया ए बी इनवर्स, इधर ऐसे लिख लेते हैं इनवर्स आई। और हम जानते हैं किसी भी मैट्रिक्स का आइडेंटिटी मैट्रिक्स साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको सेम वही मैट्रिक्स मिलता है। इधर क्या हो जाएगा बी, फिर ए बी का इनवर्स, फिर क्या मिलेगा ए आई। और यहाँ भी ये भी जानते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का आइडेंटिटी मैट्रिक्स साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मिलता है। ठीक है, अब तो ये हो गया। अब फिर वापस क्या करते हैं, फिर से लिखते हैं प्री मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय बी इनवर्स। अब दोनों तरफ बी इनवर्स का मल्टीप्लाई करते हैं। बी इनवर्स का क्यों करते हैं, क्योंकि अब हमको यहां से बी को हटाना है, तो बी इनवर्स का करें तो बी इनवर्स बी हो गया ये, और ए बी इनवर्स बी इनवर्स ए हो गया। ठीक है, ए इनवर्स इतना इधर हो गया। अब देखो मैं इसको इधर लिखता हूं, बी इनवर्स का मल्टीप्लाई बी के साथ करते हैं तो क्या मिलता है, आई मिल गया, और इधर क्या मिल गया, ए बी का इनवर्स, और इक्वल क्या है, बी का इनवर्स ए का इनवर्स। अब इधर देखें आइडेंटिटी मैट्रिक्स का किसी भी मैट्रिक्स साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम मैट्रिक्स मिलता है, तो क्या ले जाएगा यहाँ पे ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू बी का इनवर्स ए का इनवर्स। ये भी बहुत सिंपल है, हद से ज्यादा सिंपल है, ये प्रूफ हो गया। और ये पेपर में सेम टू सेम पूछ लेता है, इफ ए एंड बी इनवर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर देन प्रूव दैट इतना इज इक्वल टू इतना हो गया। ठीक है, तो इसको प्रोसीड कैसे करेंगे, तो सेम इसको ऐसे मान लेंगे, फिर दो हम जानते हैं इसके इक्वल इतना होता है, सी के इनवर्स इज इक्वल टू आई, उसको ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। उसके थ्रू ये बेसिक कॉन्सेप्ट लगाते चले जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, फाइनली प्रूव हो जाएगा। तो इसको भी आप लोग देख लें और इसको लिख लें। तो हम लोग इन्वर्टिबल मैट्रिक्स देख चुके हैं। अब इन्वर्टिबल मैट्रिक्स देखने के बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें दे रखा है, पहला क्वेश्चन बोल लगा है, बोर्ड पे 3 क्वेश्चन लिख रहा है, तीनों को सॉल्व करना है। बोल रहे हैं कि मैट्रिसेस ए एंड बी विल बी इनवर्स ऑफ ईच अदर ओनली। बोल रहा है ए और बी एक दूसरे के इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होते हैं कब। मैं बताया था कि ए और बी अगर बोले ए बी का इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तो ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई होना चाहिए। ठीक है, तो कंडीशन होता है अगर ए बी का इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तो बी ए का भी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होगा, यानी ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई लिखते हैं। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसमें कौन सा कंडीशन बोला, मैट्रिसेस ए एंड बी विल बी द इनवर्स ऑफ ईच अदर ओनली इफ। कब ए बी इज इक्वल टू बी ए तो सही है, लेकिन और इक्वल क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। लेकिन में आइडेंटिटी नहीं है तो ये गलत है। ए बी इज इक्वल टू बी ए ये तो सही है, लेकिन 0 के इक्वल है तो ये भी गलत है। अब यहाँ अलग दे रखा है, ए बी है जो 0 के इक्वल है, बी ए आई के इक्वल, तो ये भी सरासर गलत है। अब फोर्थ में दे रखा है, देखो ए बी इक्वल है बी ए के और बी ए इक्वल है आई के, यानी ए बी इक्वल होना चाहिए बी ए के और दोनों इक्वल किसके होना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है,
तो ऑप्शन 4 सही है। ठीक है, कभी भी आप लोग याद रखेंगे अगर ए बी का इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तो बी का इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होगा, और उसके लिए कंडीशन क्या होता है, ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन ए बी माइनस बी ए इज क्या होगा, बोल रहे हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, जीरो मैट्रिक्स होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। तो बोल रहा है ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमको पता है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए को कब बोलते हैं, जब ए का ट्रांसपोज करते हैं उसी के इक्वल आता है, और बी भी बोल रहा है दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, तो ए के ट्रांसपोज इक्वल टू ए और बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी दे रखा है। तो बोल रहा है बताओ कि ए बी माइनस का बी ए कैसा मैट्रिक्स होगा, सिमेट्री होगा, स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स होगा, जीरो मैट्रिक्स होगा, या आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। देखो इसको कैसे प्रूव करते हैं, तो इसी के सामने प्रूव करके दिखाते हैं। और मैं बताया था कि कभी भी कोई सा मैट्रिक्स होगा उसको चेक करना है सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो उस मैट्रिक्स से क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज करने के बाद अगर उसी के इक्वल आ जाता है तो बोलते हैं, अगर वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा और माइनस साइन के साथ आता है तो बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो देखें इसमें दे रखा है क्या बोल रहा है, ए बी आर सिमेट्रिक। सिमेट्री का मतलब ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल दे रखा है और बी का ट्रांसपोज बी के इक्वल दे रखा है। ठीक है, तो बोल रहा है कि ए बी माइनस बी ए बताओ कैसा होगा, स्क्यू होगा, सिमेट्रिक होगा, जीरो मैट्रिक्स होगा, या आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। तो क्या करेंगे, इसको चेक करना है तो इसको क्या करेंगे, ट्रांसपोज ए बी माइनस बी ए का क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। तो ट्रांसपोज करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो प्लस माइनस, इसका पहले ए बी का ट्रांसपोज हो जाएगा पूरा, माइनस का बी ए का ट्रांसपोज, फिर इसका भी हम लोग रूल पढ़े थे ट्रांसपोज का, कैसे लिखते हैं, बी का ट्रांसपोज फिर ए का ट्रांसपोज माइनस ए का ट्रांसपोज फिर बी का ट्रांसपोज, ऐसे लिखते हैं। और दे रखा है ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल, बी का ट्रांसपोज बी के इक्वल है, तो बी का ट्रांसपोज बी के इक्वल, तो बी ए का ट्रांसपोज है, माइनस ए हो गया, इधर बी हो गया, इधर क्या दिख रहा है, बी ए माइनस ए बी आ गया। अगर इसमें माइनस कॉमन ले लूं तो क्या मिलेगा, ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो देखो ए बी माइनस का बी ए पूछ रहा है, ए बी माइनस का बी ए पूछ रहा है, तो अब ये वाली चीज किसके इक्वल हो रही है, नेगेटिव के इक्वल हो रही है। नेगेटिव इक्वल दिख रहा है ना, तो नेगेटिव के इक्वल जब दिखता है तो कैसा मैट्रिक्स होता है, किसी भी मैट्रिक्स का अगर हम लोग ट्रांसपोज करते हैं तो नेगेटिव के साथ इक्वल आता है, तो क्या होता है, वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। तो ए बी माइनस बी ए का अगर ट्रांसपोज करा तो किसके इक्वल है, माइनस ए बी माइनस बी ए के इक्वल आ गया। तो कैसा होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कैसा होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसमें कौन सा दिख रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन सही है। अब इसमें थर्ड क्वेश्चन दे रखा है, थर्ड बोला इफ ए इज इक्वल टू इतना एंड ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई दे रखा है, तो बोल रहा है देन द वैल्यू ऑफ अल्फा इज, अल्फा की वैल्यू क्या होगी अगर ए दे रखा है। देखो सोल्यूशन इसका निकालते हैं, ए दे रखा है कॉस अल्फा माइनस का साइन अल्फा फिर कॉस अल्फा। अब इधर क्या है, ए और ए प्लस ए का ट्रांसपोज आई के इक्वल, तो यहाँ से ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, जो भी मैट्रिक्स दे रखा होता है उसको रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज करते हैं। देखो ये रो है, कॉलम में चेंज करो तो क्या मिलेगा, कॉस अल्फा फिर इधर माइनस का साइन अल्फा। अब इधर क्या है, साइन अल्फा है तो इधर लिखेंगे साइन अल्फा, और ये क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा। अब क्या करना है, दोनों को ऐड करना है, यानी ए प्लस ए का ट्रांसपोज करना है, और वो किसके इक्वल है, आई के, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। ए प्लस ए ट्रांसपोज करना, लिखते हैं कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा फिर साइन अल्फा कॉस अल्फा, प्लस ट्रांसपोज वाला लिखते हैं कॉस अल्फा साइन अल्फा, इधर क्या है माइनस साइन अल्फा और इधर कॉस अल्फा, और ये किसके इक्वल होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी 1 1 0 0 1। ठीक है, अब इन दोनों का एडिशन तभी पॉसिबल होता है जब ऑर्डर सेम होता है। देखो ये भी 2 क्रॉस 2 का, ये भी 2 क्रॉस 2 का, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो कॉस अल्फा मिलके क्या मिलेगा, 2 कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, और ये जुड़ के क्या हो जाएगा 0, और ये साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा मिलके ये भी 0, कॉस अल्फा मिलके 2 कॉस अल्फा हो गया। किसके इक्वल है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। हम ये भी पढ़े, दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं, जब उन दोनों का क्या होता है, पहली बात तो ऑर्डर सेम होना चाहिए, और दूसरा चीज करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। देखो 0 0 के इक्वल दिख रहा है, यहाँ भी 0 0 के इक्वल दिख रहा है,
ये वाला चीज 1 के इक्वल दिख रहा है, ये वाला चीज 1 के, तो लिख लें इसको 2 cos अल्फा इज इक्वल टू क्या लिख लें 1, और इसको इधर डिवाइड करें cos अल्फा इज इक्वल टू 1/2। तो बताओ cos किसकी वैल्यू 1/2 होती है, तो cos पाई बाई किसकी वैल्यू होती है, पाई बाई cos पाई बाई 3 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। तो cos से cos खत्म, तो अल्फा की वैल्यू क्या मिल गई पाई बाई 3। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन। तो ये हमारे 3 क्वेश्चन हो गए। आप लोग तीनों को अच्छे से देखें और इसको नोट करें और अपने से बेस को लिख कर ट्राई करेंगे। ठीक है, तो नोट कर लें इसको।